Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are reading our chapter number 5, Coal and Petroleum. And till now, we have covered coal and petroleum, like what are coal and petroleum and how it is formed and what are its uses. And in today's class, we will study about natural gas. It is given on page number 79. So just like coal and petroleum, natural gas is also a fossil fuel. How? Let's just read. So नेचुरल गैस हमारी कलरलेस गैस होती है और ये हाईली फ्लेमेबल होती है. हाईली फ्लेमेबल मीन्स कि ये बहुत ही ईजिली फायर कैच कर लेती है. कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इसको बर्न करने में, काफ़ी ईजिली. जैसे आपने देखे भी होंगे LPG, CNG, ये जो होते हैं, ये जो गैसेस होती हैं, ये बहुत ही ईजिली फायर कैच कर लेती हैं. सो नेचुरल गैस हमारी हाईली फ्लेमेबल होती है. नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल and mainly contains methane gas about 95%. अब नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या होती है, वो कौन से सब्सटेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनी होती है. सो मेनली जो नेचुरल गैस होती है वो हमारी मीथेन गैस की बनी होती है. मीथेन के साथ साथ कुछ अमाउंट हमारा इथेन और प्रोपेन का होता है. लाइक 95% मीथेन गैस होती है और जो रिमेनिंग 5% होते हैं वो हमारे इथेन और प्रोपेन होते हैं. सो यू हैव टू लर्न दिस कंपोजिशन. मेनली मीथेन गैस एंड रिमेनिंग इज इथेन एंड प्रोपेन. It occurs deep under the Earth's crust, either alone or above the petroleum deposits. जब हमने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की बात करी थी तब हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम हमारा किससे ऑब्टेन होता है. पेट्रोलियम हमारा ऑब्टेन होता है फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट, जो हमारे मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है और जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है तो एक टाइम आता है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ना ऑक्सीजन होती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. तो इन सारे एक्शन से क्या होता है, पेट्रोलियम फॉर्म होता है. राइट, सिमिलरली और जस्ट अबव पेट्रोलियम, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, जस्ट अबव पेट्रोलियम हमारे क्या होते हैं, गैस होती है, दैट इज नेचुरल गैस. ठीक है, तो मतलब गैस और पेट्रोलियम हमारा हम साथ साथ में ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे हम पेट्रोलियम ऑब्टेन करते हैं, मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स थे जो कि सी में रहते हैं, जब उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हुआ और उनकी डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडीज़ फॉर्म हुई. अब वो डेड बॉडीज़ डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो गई. उसके बाद क्या हुआ, उनकी बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ थी, उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर आने लगी. जब सैंड और क्ले की लेयर आती रही तो वहाँ पे एक ऐसा टाइम आया कि वो जो उनकी डेड बॉडीज़ थी वो एटमॉस्फेयर के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा. जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे ऑक्सीजन, उनसे उसका कांटेक्ट टूट गया. दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई एंड प्लस सैंड और क्ले की कई सारी लेयर्स चढ़ने की वजह से वहाँ पे प्रेशर काफ़ी बन गया. अब क्योंकि प्रेशर बनने लगा तो वो जो डेड रिमेन्स थे वो और नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, और नीचे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से दैट मीन्स जो हमारा ओशियन सरफेस होता है वो वहाँ पे और नीचे डिपॉजिट होते गए. अब ऐसे में क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ गया. अब प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया और ऑक्सीजन भी नहीं है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो डेड रिमेन्स थे हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो फॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम में. एंड पेट्रोलियम के साथ साथ हमारा जो नेचुरल गैस है ये भी इसी प्रोसेस से फॉर्म होता है. एंड पेट्रोलियम हम गैस के ऊपर क्यों बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम हमारा गैस के साथ और गैस के ऊपर ऊपर वाली लेयर में ऑब्टेन होता है, क्योंकि गैस जो होता है वो पेट्रोलियम से लाइट होता है. दैट्स वाई गैस हमारा
अपर सरफेस पे ऑब्टेन होता है, फॉर्म होता है, और पेट्रोलियम लोअर सरफेस पे। तो ये है हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा। ये जो सैंड और क्ले की जो डिपॉजिट्स चढ़ती गई, लेयर्स पे लेयर्स आते रहे, तो ये सैंड और क्ले तो हमारे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। अब इन रॉक्स के नीचे क्या आ गया, गैस आ गई। गैस क्योंकि ये लाइटर है तो सबसे ऊपर है। उसके बाद हमारा पेट्रोलियम आ गया जो कि हमारा लिक्विड होता है डार्क कलर्ड का। अब पेट्रोलियम के नीचे आ जाता है हमारा वाटर। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप वाटर में ऑयल मिक्स करते हो तो ऑयल हमारा ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट होता है वाटर से, राइट। और पेट्रोलियम भी हमारा एक टाइप का ऑयल ही है, तो इसलिए इनकी जो अरेंजमेंट है वो ऐसे होती है, गैस, पेट्रोलियम एंड वाटर। तो सिमिलरली हमारी नेचुरल गैस भी ऐसे ही फॉर्म होती है। दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम ये पेट्रोलियम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को ऑब्टेन करने के लिए हम होल्स करते हैं, लाइक गड्ढे खोदते हैं, ऑयल वेल्स बनाते हैं, उसके थ्रू हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो जब हम पेट्रोलियम ऑब्टेन करते हैं तो हम उसके साथ साथ गैस को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें भी केस है, या तो आप सिर्फ गैस ऑब्टेन कर सकते हो या फिर गैस और पेट्रोलियम दोनों ऑब्टेन कर सकते हो। सो ये थी हमारी नेचुरल गैस क्या होती है। एंड ऑल्सो ये जो नेचुरल गैस है इसका यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीट प्रोड्यूस करने में, कुकिंग में यूज़ होता है, और एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है इन व्हीकल्स। अब फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, सो लेट्स जस्ट रीड। Natural gas is formed under the earth's crust by the decomposition of marine plant matter and tiny sea animals buried under sand and rock. ये हमारी कैसे ऑब्टेन होती हैं, जो हमारे प्लांट्स और टाइनी सी एनिमल्स होते हैं, इसमें टाइनी जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, लाइक फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, ये वाले एनिमल्स होते हैं। आप ये मत सोच लेना कि कोई बिग एनिमल्स होते हैं लाइक एलिफेंट्स टाइप, नो। जो टाइनी एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और जो प्लांट्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से हमारी नेचुरल गैस फॉर्म होती है। इन कंडीशंस, और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. So, just like coal and petroleum, natural gas is also a fossil fuel. Next, natural gas deposits in India. अब इंडिया में natural gas deposits कहाँ पे located हैं? In our country, many new natural gas fields have been discovered recently. These are found in Tripura, Jaisalmer, offshore एरिया ऑफ मुंबई एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे नेचुरल गैस डिपॉजिट्स लोकेटेड हैं इन इंडिया. सो ये हो गया नेचुरल गैस क्या होती है, वो फॉर्म कैसे होती है, और वो उनके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं. नाउ वी विल स्टडी यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के यूजेस क्या होते हैं. सम कॉमन यूजेस ऑफ नेचुरल गैस आर गिवन बिलो. It is used as a domestic and industrial fuel. Domestic means ये हमारे होम्स में यूज़ होते हैं, राइट. आजकल ये जो नेचुरल गैस है ये हमारे होम्स में यूज़ होते हैं क्योंकि ये कुछ हार्म नहीं पहुंचाते एंड प्लस एक क्लीन फ्यूल होते हैं. इंडस्ट्रियल फ्यूल, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है. जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे नेचुरल गैस यूज़ की जाती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, फील्ड्स में डालते हैं टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. सो जो फर्टिलाइज़र जहाँ पे हम बनाते हैं, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी नेचुरल गैस हेल्प करती है. नेक्स्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. जैसा मैंने आपको बताया था थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं. एंड ऑल्सो हम इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों बोलते हैं. नेचुरल गैस हमें पता है क्या होती है. व्हाट इज़ कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड मीन्स प्रेशर अप्लाई किया जाता है. ये जो हमारी नेचुरल गैस है, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इतना प्रेशर
अप्लाई करते हैं कि ये काफ़ी कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, compressed natural gas is now also used as a fuel for transport vehicles because it causes less pollution. आपने ये भी देखा होगा कि जो नॉर्मली व्हीकल्स होते हैं उसमें हमारा पेट्रोल या डीजल यूज़ होता है, बट नाउ पेट्रोल एंड डीजल की जगह पे सीएनजी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सीएनजी क्लीन फ्यूल कंसिडर किया जाता है। क्लीन फ्यूल क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये हार्मफुल पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते। दैट्स वाई ये हमारे जो एयर है उसे भी पॉल्यूट नहीं करते। सो ये थे यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। अब हम पढ़ेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस कि नेचुरल गैस की एडवांटेजेस क्या होती हैं। The following are the advantages of natural gas. Natural gas is a cleaner fuel with high calorific value and causes less pollution. जैसा मैंने बताया था, ये क्लीनर फ्यूल होता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज़ नहीं करता। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू वो इंटेंसिटी होती है कि जिस इंटेंसिटी पे वो बर्न हो सकता है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू दैट मीन्स कि ये हाई इंटेंसिटी पे भी बर्न हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होके हमें ज़्यादा, सॉरी नॉट ज़्यादा से ज़्यादा बट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ये ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग। दैट्स वाई इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये बर्न होके हमें ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करता है और लेस पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट, natural gas can be directly transported to homes and industries through a network of underground pipelines, and this eliminates the need for additional storage and transport. दूसरा एडवांटेज ये है that it is easy to transport. ट्रांसपोर्टेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। होम्स और इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस लगाए होते हैं, है ना। पाइपलाइंस के थ्रू इतना इजी एक्सेस हो जाता है, जस्ट आपको कनेक्शन कराना पड़ता है और पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी अगर हम बात करें तो सीएनजी या फिर हमारी जो बाकी जो नेचुरल गैसेस होते हैं उनकी सप्लाई काफ़ी इजी होती है। तो जो एक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का जो एक अलग होता है एक सिस्टम कि हमें उसकी भी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो इस केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइंस की इतनी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है कि उन पाइपलाइंस के थ्रू ही इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसलिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बाकी कोई परेशानी नहीं आती। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस इज़ बीइंग सप्लाइड इन वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली थ्रू पाइपलाइंस। अब ये पाइपलाइन सिस्टम कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। और ये हमारा ये जो ईजी टू ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। आप खुद देखो, कोई चीज़ बन तो गई पर जब तक हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्या उस चीज़ का कुछ फ़ायदा है? नहीं। बट बिकॉज ऑफ इट्स ईजी ट्रांसपोर्ट ये ईजिली अवेलेबल है और पीपल इसे यूज़ कर पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। दैट्स वाई इट हैज़ ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग। बर्निंग होने पे ये कोई पॉइजनस गैस रिलीज़ नहीं करता, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। अगर हम वुड को बर्न करें या पेपर को बर्न करें तो राख बन जाती है, जिसे हम एशेस बोलते हैं। बट नेचुरल गैस के केस में ऐसा कुछ रेजिड्यू नहीं होता, वो बर्न करता है बिना किसी धुएं के। इट बर्न्स विद द स्मोकलेस फ्लेम, बिना धुएं के वो बर्न होता है और इसलिए कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होता। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। नाउ पेट्रोकेमिकल्स। सो ये जो टॉपिक है ये हमारा किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है दोनों से ही रिलेटेड है। जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पेट्रोलियम के कई सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैसेस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेफ्था। ओके, सो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
उनको ऑब्टेन तो कर लेते हैं हम, लेकिन उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प किए जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। लाइक जो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? द यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं, दैट इज़, अगर हम पेट्रोलियम कि जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करते हैं, तो वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लाइक डिटर्जेंट्स फॉर्म करने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने में भी वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं आफ्टर सेपरेशन, वो कंपोनेंट्स हमारे यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब क्या क्या सब्सटेंसेस और किस में यूज़ आते हैं? दे आर यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, वार्निशेस, डाइज, ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। आप नाम से भी देख सकते हो, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो प्रोडक्ट्स और यूजफुल सब्सटेंस हमें मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। Some important chemicals were earlier prepared from coal, but now coal products have been replaced by petroleum products. पहले हम कोल से जो प्रोडक्ट्स बनते थे उनका यूज़ करते थे, बट नाउ हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हम उनसे क्या ऑब्टेन कर सकते हैं वो बताया है। सिंथेटिक रबर, लुब्रिकेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, वैक्स, गैस, पेंट्स, एसफाल्ट, फ्यूल्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स। सो बेसिकली जो ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ये हमारे रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, और इन रॉ मटेरियल से हम ये डिफरेंट सब्सटेंसेस बना सकते हैं। And in last we have petroleum is not only a source of fuels but also provides raw material to produce a large number of useful substance. Petroleum हमारा just as a fuel use नहीं होता but as a raw material भी use होता है, जैसे कि petrochemicals, और ये petrochemicals फिर हमारे further कई सारे useful substances को बनाने में help करते हैं। और क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा यूसेज है, इतनी ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। सो आज की क्लास में हमने नेचुरल गैस की बात करी, वो कैसे फॉर्म होता है अलॉन्ग विद पेट्रोलियम, एंड उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड पेट्रोकेमिकल्स हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम ये सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।